को मिला है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में तगड़ा झटका कांग्रेस को यहां लगता हुआ दिखाई दिया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को यह झटका लगा है और ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटकलें भी जताई जा रही थी और रंजीत दास ने बीजेपी का दामन अब थाम लिया है। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला और इसके अंतर्गत कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को यह झटका लगा है। रंजीत दास ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी तमाम संभावनाओं के बीच। वह बागेश्वर उपचुनाव का रण दिलचस्प हो गया है, जहां एक और कांग्रेस के रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वह बीजेपी ने तीनों नामों का पैनल भी तैयार किया है, जिसके बाद से कांग्रेस में खलबली है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, रंजीत दास ने बीजेपी का थामा दामन। बागेश्वर उपचुनाव का रण दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं, लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पंजे से चिपके रंजीत दास को बीजेपी ने कमर पर सवार कर दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के संक्रांत के साथ ही उठापटक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के बागेश्वर के बड़े नेता रंजीत दास को भाजपा में शामिल कर लिया है और ये एक कदम आगे बढ़ने की और मनोवैज्ञानिक जीत की बात है। और जैसे ही रंजीत दास भाजपा में शामिल हुए तो कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। रंजीत दास वही नेता हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पैनल में जिनका नाम था, यानी उनको भी लड़ाए जाने की संभावना एक बन सकती थी, लेकिन पैनल में जिसका नाम था वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भाजपा की खुली चुनौती है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या भाजपा को अपनी जीत पर अभी भी संदेह था? क्या भाजपा को लग रहा था रंजीत दास को लेना बहुत अनिवार्य है? क्या अपनी जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त नहीं थी? तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बागेश्वर के उपचुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का अपने आप में उस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक स्थान रहा है। बागेश्वर को पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। कह सकता हूं कि रंजीत जी के सम्मान की चिंता करना ये पार्टी का नैतिक उत्तरदायित्व आज से बन गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस के टिकट को अपने पैरों पे रखने की बात कहता हो, उसके बाद एक सच्चा कार्यकर्ता कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ये मेरा मानना था। जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उस व्यक्ति के लिए हम कैसे वोट मांग सकते हैं? किस मुंह से हम वोट मांगेंगे? बीजेपी कांग्रेस में बड़ी टक्कर। बीजेपी का 3 नामों पर दांव। कांग्रेस का भी बड़ी तैयारी का दावा। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महज प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। बीजेपी के पैनल में कौन कौन? चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी का नाम, चंदन राम दास के बेटे गौरव दास का भी नाम शामिल, दीपा आर्य का नाम भी पैनल में। भारतीय जनता पार्टी ने पैनल में दिवंगत मंत्री चंदन रामदास की पत्नी और पुत्र दोनों के नामों को शामिल किया है। जो 3 नाम का पैनल दिल्ली गया है उसमें 2 लोग चंदन रामदास के परिवार से हैं, एक पत्नी एक पुत्र। अब माना जा रहा है कि पहले जिस तरह से पत्नी को लेकर सहमति बन रही थी, फिर परिवार की आम सहमति के बाद अब जो चंदन रामदास के बड़े पुत्र हैं गौरव दास, पार्टी उनको कंसिडर करने जा रही है। उनका नाम एक आध दिन में घोषित हो सकता है। पार्टी पूरे तरीके से उसमें लग गई है। हमारे संगठन की दृष्टि से प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी को वहाँ जिम्मेदारी दी गई है और एक सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री अपने सौरभ बोगड़ा जी वहाँ चुनाव देखेंगे और पार्टी पूरी लगेगी। और मैं समझता हूँ कि नॉमिनेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठगण रहेंगे और बहुत जल्दी ही कैंडिडेट की घोषणा वहाँ जल्दी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़े बसंत कुमार इस बार कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक सकते हैं।
उधर कांग्रेस ने भी दूसरे दलों पर निगाह रखी हुई है और आम आदमी पार्टी से पिछला चुनाव लड़े बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करवाने की तैयारी हो रही है। अब ये लगातार उखाड़ पछाड़ और दल बदल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये नामांकन तक जारी रहेगा। देखना यही है कि जो बिसात दोनों राजनीतिक दल मिलकर बिछा रहे हैं, उसे जीत किसकी सुनिश्चित होती है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम बूथ कमेटियां वहां हमारी ऑलरेडी फॉर्म हैं और नेता प्रतिपक्ष और मैं स्वयं वहां दौरे कर चुके हैं। हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण अपने अपनी टीमों को लेकर वहां दौरे कर चुके हैं और दर्शन लाल जी जो हमारे SC सेल के अध्यक्ष हैं वो 3 बार वहां चले गए। प्रदीप टमटा जी वहां दौरा करके आए हैं। हमारी भी पूरी तैयारी है और देखेंगे एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हम 2-3 दिन के अंदर करेंगे, जिसका असर सीधे सीधे इस चुनाव में देखने को मिलेगा। पहाड़ की दोनों ताकतवर पार्टियां उपचुनाव में दमखम ठोकने की तैयारी में है, लिहाजा चुनावी रणनीति और मुद्दों की सूची को धार दी जा रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सर सजेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।